वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 8। टॉपिक हमारा है पॉपुलेशन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ऐसा वर्ड जिससे हम सभी परिचित हैं। कह सकते हैं जनसंख्या से मतलब क्या है या पॉपुलेशन से मतलब क्या है। मतलब ये पर्टिकुलर किसी एरिया में रहने वाले लोगों की जो संख्या है या नंबर्स है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या। देखा जाए डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। हम बात करें किसी कंट्री की, हम बात करें किसी कॉन्टिनेंट की, तो सभी जगह पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज के टाइम में देखा जाए तो 8 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन है। चलिए इसी में आगे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट के वे में कि भाई किस कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन है। सबसे पहले आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि सबसे बड़ा भी है और पॉपुलेशन में भी नंबर 1 है, जिसमें फर्स्ट पे आता है इंडिया। एशिया कॉन्टिनेंट में हम देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है चाइना। फिर उसके बाद आता है साइज में अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका है, और पॉपुलेशन में भी देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट पे आपका एशिया है, थर्ड है यूरोप एंड फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ है साउथ अमेरिका एंड सिक्स है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कॉन्टिनेंट के वे में पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में किस नंबर पर आ रही है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है अंटार्कटिका, जहां पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहां तो लोग जो है वो नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा है। वहां पर रिसर्च सेंटर जरूर इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट वगैरह वहां पर आते जाते रहते हैं। वहां पर रिसर्च सेंटर है, मशीनें हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो फिलहाल कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो कौन सा नंबर 1 पे है, कौन सा किस नंबर पर है, वो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट के वे में कौन किस नंबर पर आता है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए पॉपुलेशन समझ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी जगह के, किसी भी कंट्री का अगर हमें पॉपुलेशन फीचर जो है समझना है तो ये वर्ड्स जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला बर्थ रेट, उसके बाद है डेथ रेट, उसके बाद आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इन सबको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ रेट। क्या होता है बर्थ रेट? बर्थ रेट से मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में, हम कंट्री ले सकते हैं, हम स्टेट ले सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया में 1000 जो पॉपुलेशन है या 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले उस ईयर में, ठीक है, उस टाइम पीरियड में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या। ये ध्यान रखना है, जीवित बच्चों की। देखिए कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बर्थ से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। जरूर कहेंगे भाई बच्चे का जो जन्म हुआ पूरी उसकी बॉडी जो है वो कंप्लीट बनी हुई है, सब कुछ है, बट उनको हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट सिर्फ जीवित वालों को करेंगे। ठीक है, आइए इसका फॉर्मूला जो है वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ बर्थ ऑब्लिक टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की जो संख्या है उसे हम कहते हैं बर्थ रेट। अब आते हैं डेथ रेट। ये भी लगभग वैसा ही है, फॉर्मूला भी वैसा ही मिलेगा, बस ये ध्यान रखना है कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, यानी कि 1000 लोगों पर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि 1000 लोगों पर जो जीवित बच्चे हैं उनका जन्म। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 लोगों पर जितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेथ रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ डेथ ऑब्लिक टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, इस तरीके से हम डेथ रेट
निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मतलब है यानी कि जीवन प्रत्याशा, या फिर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी एरिया में, किसी कंट्री में, देखिए हर जगह का एक स्ट्रक्चर होता है। कहीं पर हम देखते हैं कि उस कंट्री के लोग जो है वो बहुत ज्यादा एज तक जीते हैं, ठीक है, कि काफी लोग जो है वो आपको 100 के आसपास मिल जाएंगे। कोई कंट्री हम देखेंगे कि 70-80 वाला जो टाइम है, एज ग्रुप है, इस टाइम तक ज्यादातर लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि मैक्सिमम कितनी एज तक मैक्सिमम लोग जो है वो जीवित रह रहे हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं किस एज में ज्यादातर लोगों की डेथ हो रही है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोग जो है इस कंट्री के जो है वो किस एज ग्रुप में उनकी डेथ हो रही है, किस एज तक लोग जो है वो जीवित रह रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, 60 to 80 है, कि इस एज ग्रुप में हम देखते हैं ज्यादातर लोगों की डेथ होती है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या मतलब है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या। लेकिन कैसा, हम देख सकते हैं इसको कंट्री लेवल पे भी देख सकते हैं, हम इसको स्टेट लेवल पे भी देख सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देख सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी से मतलब है, देखिए जैसे आप इंडिया का ही कोई स्टेट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिया ये दिख रहा होगा, इंडिया का ही कोई स्टेट हम ले लेते हैं, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में उस जगह का पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ध्यान रखना है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स जो कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, चाहे किसी जगह की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है और या फिर डिक्रीज हो रही है, कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है ये सबसे पहले आता है। किसी जगह पे क्या है, बर्थ रेट अगर ज्यादा है तो वहां की पॉपुलेशन जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी। किसी जगह पर डेथ रेट ज्यादा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या है, डेथ हो रही, या फिर कह सकते हैं डेथ होने वालों की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर डेथ हो रही है तो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। हाई बर्थ रेट है जो कि पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, हाई डेथ रेट है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज होगी पॉपुलेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर। अच्छा, अब क्या है कि हम अगर पॉपुलेशन के उसमें चल रहे हैं वे में, तो पीछे चलते हैं, हम पहुंचते हैं 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में हम देखें तो यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, इन जगहों पे देखें तो पॉपुलेशन जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ी थी। ऐसा क्यों हुआ था, तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि क्या हुआ, इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज जो थी वो एस्टेब्लिश होने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों की कंडीशन जो थी वो अच्छी हो रही थी, ठीक है। उनको काम मिल रहे थे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा भाई मशीनें आ गई थी तो अनाज जो है वो भी ज्यादा उग रहा है, ठीक है। दूसरा कि चीजों को स्टोर करने के तरीके जो थे वो ज्यादा बेटर हो रहे थे, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन जो था वो अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से क्या था कि फूड अवेलेबिलिटी जो थी वो बढ़ गई थी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इस दौरान यानी 18th सेंचुरी के दौरान यूरोप एंड अमेरिका, यहाँ पर पॉपुलेशन जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर पॉपुलेशन क्यों बढ़ी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे बढ़ी, भाई नई नई इंडस्ट्रीज लग रही थी, लोगों को काम धंधा मिल रहा था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर उनके पास काम है तो उनको खाने के लिए अनाज भी मिलना आसान होगा। नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी, ज्यादा से ज्यादा अनाज था वो ग्रो किया जा रहा था, ठीक है। इसके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, खाने पीने की जो चीज है, फूड मटेरियल, ठीक है, तो वो क्या है, खराब हो जाते थे पहले। अब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी जिसकी वजह से कि उनको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सक रहा था। स्टोरेज सिस्टम जो था वो बेटर हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया था, ठीक है। इस वजह से क्या था कि लोगों की कंडीशन सुधरने लगी थी, अब उन्हें खाने पीने के लिए भी मिल रहा था, उनका कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो भी सुधर रहा था, और इसी वजह से पॉपुलेशन इस दौरान बहुत तेजी से बढ़ी थी, ठीक है।
चलिए, अब क्या है, कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि बर्थ रेट जो है वो कम होती है। तो अगर बर्थ रेट किसी जगह की कम है तो फिर उससे क्या होगा कि उससे पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, बर्थ रेट अगर कम है तो पॉपुलेशन वहां की कम होगी। ठीक है, भाई ज्यादा लोगों का जन्म नहीं हो रहा है तो पॉपुलेशन वहां की कम होगी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा, डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है कुछ कंट्री में। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। ठीक है, डेथ रेट बढ़ रही है यानी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है तो लोगों के नंबर्स जो है वो घटते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वहां की पॉपुलेशन कम होगी। दूसरा हमने देखा बर्थ रेट जो है वो कम है। ठीक है, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन वहां की अफेक्ट होगी, कम होगी। ऐसा कई बार हम देखते हैं कि भाई कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर खाने पीने के लिए अनाज नहीं है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, लोग जो हैं वो भूख से उनकी डेथ होगी। ठीक है, कंडीशन फेवरेबल नहीं है जिसकी वजह से कम लोगों का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, अभी हम इनको आगे देखते चलेंगे जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में देखें तो फिलहाल पॉपुलेशन के मामले में हम लोग नंबर 1 पर हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, जनसंख्या विस्फोट हुआ। क्यों हुआ, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है, तो जैसा कि हर जगह पर है कि कंडीशन जो है वो सुधरती गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आती गई, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है बर्थ रेट का ज्यादा होना। ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा लोगों का जन्म लेना इसका एक बड़ा कारण रहा। ठीक है, उसके क्या कारण थे, किस वजह से ऐसा हुआ, ये देखते हैं। इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हाई बर्थ रेट इज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स लाइक लो मैरिजेबल एज। यहाँ पर देखा जाए तो मैरिज के लिए जो एज थी वो काफी कम थी। पहले क्या था, पहले अगर हम देखें, अगर हम लोग अपने घरों में भी देखें तो हमारी जो दादी नानी वगैरह हैं, ठीक है, तो उस दौरान अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत कम एज में शादी हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण रहा जिसने कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया। केवल गर्ल्स ही नहीं, बॉयज की भी। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज दोनों की ही बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी, यानी दादी नानी दादा नाना इन सभी को हम देखें तो बहुत कम एज में शादी हो जाती थी। ये एक बड़ा कारण रहा। 1978 में फिर लॉ लाया गया कि भाई एज जो है मैरिज के लिए फिक्स कर दी गई। 18 जो है वो गर्ल्स के लिए रहेगी, 21 बॉयज के लिए रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कई बार हम लोगों ने देखा, आज के टाइम में भी देखें, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कम एज में ही शादी हो जाया करती है। पहले तो बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ाने में हेल्प मिली। नेक्स्ट, रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स। भाई रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स की अगर बात करें तो लोगों का ऐसा मानना था कि बच्चे जो हैं वो भगवान की देन है, जितने बच्चे हों उतना अच्छा। दूसरा, लोगों को ये भी सोचना था कि भाई ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर हमारे पास जीविका के लिए या फिर कह सकते हैं लाइवलीहुड जो है उसके लिए सोर्सेज जो हैं वो बढ़ेंगे, तो इसलिए भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट, इलिटरेसी, इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर, जैसा कि अभी हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई लोगों की ऐसी सोच थी कि ज्यादा लोग रहेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो गरीबी उसके लिए एक बड़ा कारण रही। भाई जो गरीब लोग थे उनको ऐसा लगता था कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा काम करेंगे, फिर ज्यादा जब काम रहेगा तो जाहिर सी बात है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ेगी, तो इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती गई। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ये चीज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो यहाँ पर हुआ। तो इंडिया में बर्थ रेट जो थी वो बहुत ज्यादा रही, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इसके अलावा बड़ा कारण ये भी था कि हम देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस डेथ रेट जो रही उसमें काफी कमी आई, लगातार उसमें कमी आती गई, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो उत्तरदायी हैं। ये देखते हैं, इन इंडिया डेथ रेट स्टेडीली डिक्लाइन सिंस इंडिपेंडेंस। फैक्टर्स लाइक, कौन से फैक्टर्स थे आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर। तो ये हम सभी को पता है भाई पहले के टाइम में क्या कंडीशन थी, आज के टाइम में हम लोग देखें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। कितनी सारी डिजीज जिसका पहले से पता चल जाता है, लोग क्योर हो जाते हैं, उसके लिए मेडिसिन वगैरह जो है वो लेने लगते हैं, उसका इलाज कराने लगते हैं, और इस वजह से क्या है डेथ रेट जो है उसमें कमी आई। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर वगैरह
तो समय समय पर आते ही रहते हैं। आज के टाइम में देखा जाए उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बेटर है, ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, उन तक फैसिलिटीज़ जो है वो पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, इस वजह से क्या है, डेथ रेट जो है उसमें कमी आई। कितनी सारी चीज़ें जो है जिसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। कई बार देखिए न्यूज़ में आता है कि भाई समुद्री तूफान आने वाला है, बच कर रहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इसकी वजह से भी क्या है, डेथ रेट जो है उसमें कमी आई। नेक्स्ट है बेटर पब्लिक हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। ये भी क्या है, इसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। आज के टाइम में अगर हम देखें, जैसे कोरोना ही आया, ठीक है, तो हमको हर स्टेप पर हाइजीन जो है उसको ध्यान रखना पड़ा था। हर स्टेप पर हमें ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही थी। कहीं पर भी जाएं, बाकायदा देखिए सैनिटेशन होता था, हमारी बॉडी का, हमारे सामान का, हर एक चीज का। कि हमारे कई बार बहुत सारी ऐसी भी मशीनें होती थी कि जहां पर क्या है कि हमारी पूरी बॉडी जो है उसको सैनिटाइज किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है कि इससे बहुत सारी डिजीज जो है उनसे बचने में हेल्प मिली। हाइजीन वगैरह का लोग ध्यान रखने लगे, है ना, तो इससे क्या हुआ, बहुत डेथ रेट जो है उसमें कमी आई। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान दिया जाने लगा। बेटर पब्लिक हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन फैसिलिटीज, बेटर कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। पहले क्या था, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर जो रेनफॉल होती थी उसी से किया जाता था। ठीक है, समय के साथ क्या हुआ कि इरिगेशन जो है उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ और इस वजह से फसल जो है वो पूरी तरह से बस मॉनसून जो है उस पर डिपेंड नहीं रह गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन अगर आज के टाइम में हम देखें वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लैंड क्या है वो कम हो रही है। तो उस हिसाब से क्या है, अनाज की काफी कमी हो सकती थी। लेकिन आज के टाइम में देखें, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका यूज करके, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके कम ही एरिया में ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है वो ग्रो किया जाने लगा, जिसकी वजह से लोग जो है भाई खाने पीने को मिलने लगा अच्छी तरह से, और इस वजह से भी क्या है, डेथ रेट जो है उसमें कमी आई। फेमाइंस वगैरह पे कंट्रोल किया जाने लगा। आज के टाइम में तो भाई ये कंडीशन रही कि हम देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज आई, ज्यादा अनाज जो है वो ग्रो किया जाने लगा, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हम अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लगे। इसके अलावा सरप्लस फूड ग्रेन्स जो है वो हमारे पास रहते हैं, जिसकी वजह से फेमाइन जैसी कंडीशन अगर आती भी है तो उसका हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिडक्शन इन मेजर किलर डिजीज लाइक कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी डिजीज ऐसी हैं, ठीक है, जिनसे बहुत सारी डेथ पहले हुआ करती थी। आज के टाइम में देखा जाए इनका इलाज जो है वो खोज लिया गया है। तो अब ये डिजीज अगर होती भी है, ये या फिर इस तरीके की और भी डिजीज जो कि मेजर किलर डिजीज थी, उन पे काफी कंट्रोल किया जा सका, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है उसमें कमी आई और पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स जैसी चीज अगर हम देखें, जैसे आज के टाइम में कोरोना, जिसको हम लोगों ने इस एपिडेमिक को तो फेस किया ही, तो इस पे कंट्रोल की बात अगर की जाए तो काफी बेटर रहा। भाई अगर हम काफी पहले के टाइम में जाए, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ठीक है, तो इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता था इस तरीके की चीजों से। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, इसको बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सका। तो इस तरीके के जो भी एपिडेमिक्स है उनको कंट्रोल किया जाता है, जिससे क्या है, डेथ रेट पे कमी आती है। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो स्प्रेड होने से भाई लोग जो है साफ सफाई का ध्यान रखने लगे। ठीक है, बीमारियां जो है उनके बारे में जानने लगे। ठीक, पहले क्या था, लोगों को बीमारियां हुई, झाड़ फूक के लिए ले गए, ठीक है, तो उससे क्या है, लोगों की डेथ हो जाती थी। आज क्या है, एजुकेशन की वजह से क्या है, लोग सही तरीके से इलाज जो है वो कराते हैं, जागरूक हो गए हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो ये भी समय समय पर चलता है। हम देखें कितने सारे बच्चों के वैक्सीनेशन जो होते हैं, ठीक है, वो उनके बर्थ के पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कि जिसकी वजह से क्या है, कितनी सारी डिजीज जो है उनसे बचा जा सकता है, और इस वजह से क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है, क्योंकि डेथ रेट में कमी आई है। चलिए बात करते हैं इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ये भी बड़े फैक्टर हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन को इफेक्ट करने में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जब क्या होता है, लोग जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री को पहुंचते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये होता है इमिग्रेशन। इससे क्या इफेक्ट आया, इससे इफेक्ट ये आया कि जिस कंट्री में गए वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है।
ठीक है। दूसरा, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज ग्रेटली इम्पैक्टेड, प्रोसेस ऑफ लिविंग इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेशन। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम एमिग्रेशन। एमिग्रेशन जब कोई दूसरी कंट्री में जाकर बसता है तो उसने क्या किया, अपनी कंट्री को छोड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एमिग्रेशन। इससे क्या हुआ, उनकी अपनी कंट्री जो है वहां पर पॉपुलेशन कम हुई। ठीक है। प्रोसेस ऑफ लिविंग वंस own country to go and live permanently in another country is called emigration। ठीक है। तो emigration और immigration, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। immigration क्या कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एमिग्रेशन पॉपुलेशन कम हो रही, क्योंकि दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और अपनी कंट्री में पॉपुलेशन क्या हो रही, कम हो रही है। ठीक है। अब इनके अपने फायदे और नुकसान है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उस पे इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए बात करते हैं इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजी। रिफ्यूजी किसको कहते हैं भाई, लोग शेल्टर वगैरह की तलाश में दूसरी कंट्री में आते हैं, उन्हें कहा जाता है रिफ्यूजी। समय समय पर अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग कंट्रीज में लोग जो है वो रिफ्यूजी बनकर जाते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल ओपन है कि रिफ्यूजीज जो हैं वो शेल्टर की तलाश में यहाँ आते हैं और फिर यहीं पर बस जाते हैं। जैसे हम बात करें अफगानिस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन जगहों से बाउंड्रीज जो है वो अपनी एकदम ओपन है और लोग जो है वो समय समय पर आते रहते हैं शेल्टर की तलाश में। और इससे भी क्या होता है, पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है कि भाई जहाँ पर जैसे हमारी कंट्री में ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन जगहों से लोग जो है वो आते हैं, तो इससे क्या है, हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। ठीक है। तो रिफ्यूजी ऑल्सो इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। इंडिया हैज ओपन इट्स बॉर्डर टू रिफ्यूजीज। ये जगह अभी हम लोगों ने बात ही की, तिब्बत हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए बांग्लादेश वाला अक्सर जो है वो न्यूज में आता रहता है कि उस जगह पे पूरे जो बांग्लादेशी हैं वो बसे हुए हैं। ठीक है। तो लोग जो है वो शेल्टर के लिए आते हैं। अपनी कंट्री में कहीं पे है युद्ध की पोजीशन है तो लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं शेल्टर के लिए। अपने यहाँ खाने पीने के लिए सुविधा नहीं है तो लोग जो है दूसरी कंट्री में चले जाते हैं शेल्टर के लिए। ठीक है। तो इस तरीके की आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, किसी जगह पर वो बहुत ज्यादा है तो उससे बचने के लिए लोग जो है वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है ये भी किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उस पर बहुत ही इफेक्ट डालता है। कैसे, हम देखें डेवलप कंट्रीज, वहां पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आया जिसकी वजह से लोग जो है वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ आए और इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि भाई लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो लोगों का सुधरता गया और फूड वगैरह है वो इजीली अवेलेबल होने लगा और ये पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प मिली इससे। इसी तरह देखें डेवलपिंग कंट्रीज, वहां पर भी देखें कि लोग जो हैं चाहे एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, जॉब के लिए रूरल एरियाज से माइग्रेट होने लगे अर्बन एरियाज की तरफ और इससे जो अर्बन एरियाज रहे वहां की पॉपुलेशन बढ़ती गई। देखिए अर्बनाइजेशन होने से हुआ क्या, अर्बनाइजेशन होने से लोगों को फैसिलिटीज जो हैं वो बेटर मिलने लगी। इस वजह से हम देखें तो बर्थ रेट जो है वो बढ़ी और क्योंकि भाई लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो लोगों का सुधरने लगा, फूड वगैरह इजीली मिलने लगा। ठीक है। ये इसके अलावा डेथ रेट जो रही उसमें कमी आई। डेथ रेट में कमी कैसे आई? क्योंकि भाई मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो देखा जाए तो रूरल एरियाज की अपेक्षा अर्बन एरियाज जो है वहां पर बेटर होती है, तो जाहिर सी बात है लोगों की डेथ जो है उसमें कमी आई और पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ठीक है। तो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज, इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन, क्या हुई, पॉपुलेशन उससे बढ़ी। इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव अर्बनाइजेशन ऑफ द सिटी, क्या हुआ इफेक्ट कि भाई जो बर्थ रेट है वो बढ़ती गई और डेथ रेट में कमी आई। ठीक है। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये रहा भाई बेटर फैसिलिटीज वगैरह जो है वो मिलने लगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज जो है वहां पर बर्थ रेट जो है एक तरफ तो हम देख रहे हैं बढ़ रही है लेकिन कुछ हद तक वहां पर कमी भी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि भाई वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है
फैमिली को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर वो चलाए जाते रहे, लोग एजुकेटेड होते रहे और इस वजह से भी क्या है, पॉपुलेशन वहां पर कम भी हुई। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन बाय गवर्नमेंट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बर्थ रेट जो है उसको कम करने में हेल्प मिली। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखें कि भाई माइग्रेशन भी तो बहुत तेजी से हो रहा है और इस वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ती है। बेटर मेडिकल केयर, एजुकेशन सर्विसेज, रिलायबल फूड सप्लाई, ये सारी चीजें क्या है, अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज जो है वहां पर बेटर है। लोग देखिए इलाज के लिए भी शहरों की तरफ जाते हैं, है ना, तो इससे भी क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। एजुकेशन सर्विसेज जो है वो बेटर है, देखिए हम शहरों में। ठीक है, फूड सप्लाई वगैरह क्या है, गांव में देखिए आप देखेंगे कुछ गिनी चुनी ही चीजें होती हैं। ठीक है, वहीं पर शहरों में हम लोग देखें तो फूड सप्लाई जो है वो वहां पर ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, डेथ रेट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, अगर हम देखें तो जो अर्बन एरियाज होता है वहां पर डेथ रेट जो है उसमें कमी आई है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर बेटर है, लोग जागरूक है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू अर्बनाइजेशन, और इस वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो तेजी से बढ़ी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए एग्रीकल्चर में हम देखें सुधार होते गए, नई नई मशीनें आती गई, तो जो वर्कर्स खेतों में काम कर रहे थे उनकी जगह अब मशीनों ने ले ली, नए तरीके से खेती होने लगी। लेकिन जो लोग उन खेतों में काम कर रहे थे अब वो खाली हो गए। इससे क्या हुआ, वो इंडस्ट्रीज की तरफ आए और इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तेजी से बढ़ा। ठीक है, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर का जो पैटर्न था वो चेंज हुआ, वहां मशीनें काम करने लगी, जो मनुष्य काम करते थे अब वो मनुष्य जो थे, जो लेबर थे, वो इंडस्ट्रीज की तरफ आ गए और इस वजह से क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड जो रहा लोगों का उसमें काफी सुधार हुआ। ठीक है, तो इससे भी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने में हेल्प मिली। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर में काफी सुधार हुआ जिसकी वजह से फेमाइन जैसी जो कंडीशन होती थी, ठीक है, उसको हैंडल करना इजी हो गया, लोगों को इजीली फूड जो है वो अवेलेबल होने लगा। पहले क्या था, फेमाइन वाली कंडीशन आ गई, एक बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो पूरी साफ हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। अब क्या है कि फेमाइन जैसी कंडीशन जो है उस पे काफी कंट्रोल किया जा सका और इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो क्या हुई, वो बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है एजुकेशन। देखिए एजुकेशन जो है किसी भी जगह पर इसका रोल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन के भी मामले में देखें तो एजुकेशन लोगों को मिलती गई, लोगों में जागरूकता आती गई, जिसकी वजह से कह सकते हैं लोग जो है हाइजीन वगैरह हो गए। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम इन हाइजीन रिड्यूस डेथ रेट। ठीक है, तो हाइजीन वगैरह का लोग जो है वो ध्यान रखने लगे और इस वजह से डेथ रेट जो है उसमें कमी आई। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है समय समय पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है वो चलाती रहती है और जिसकी वजह से भी क्या है, लोगों में अवेयरनेस आती है। भाई लोग एजुकेटेड है, इस तरीके के प्रोग्राम उन तक पहुंचते हैं तो उससे क्या है, उनमें अवेयरनेस आती है, तो उन्हें ये समझ में आया कि भाई फैमिली प्लानिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग करनी है, मतलब पॉपुलेशन जो है वो कम हो। ठीक है, ये सारी चीजों पे लोग जो है वो ध्यान देते हैं, जो कि बर्थ रेट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट लॉन्च मैसिव अवेयरनेस, तो गवर्नमेंट जो है समय समय पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो चलाती रहती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर क्या है, काफी अवेयरनेस आती है। और इस तरीके से एजुकेशन जो है किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उस पर काफी इफेक्ट डालती है कि भाई लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसे कम करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसी भी जगह की पॉपुलेशन को। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट कंडीशन जो होगी, ठीक है, किसी भी जगह की, वो जैसे देखिए टोपोग्राफी की बात हम लोग करें, लैंड जो है वो प्लेन है, जैसे पहाड़ों पे हम देखें क्या पॉपुलेशन वहां ज्यादा होगी, नहीं, प्लेन्स की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि प्लेन्स की तरफ एग्रीकल्चर जो है वो भी इजिली हो सकेगा, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा इजिली हो सकेगा। ठीक है, रोड वगैरह अच्छी हो सकेगी, इस वजह से क्या है, वो अट्रैक्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पे हम देखें तो वहां पर उस तरीके से पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि खेती भी इजिली नहीं हो सकती है, रोड वगैरह भी अच्छी नहीं बन सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी जगह की टोपोग्राफी जो है वो बहुत इफेक्ट डालती है किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कम
या ज्यादा करने में। और उसी तरह से क्लाइमेट, भाई कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा ठंडा है या बहुत ज्यादा गर्म है, तो जाहिर सी बात है वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। कहाँ पर ज्यादा रहेगी? ज्यादा वहां पर रहेगी जहां पर क्लाइमेट जो है वो सुटेबल है। जैसे अंटार्कटिका के लिए भी हम लोग देख रहे थे कि वहां पर क्या है, वहां पर रिसर्च सेंटर है, बहुत ज्यादा ठंडा है तो लोग वहां पर नहीं रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अपने यहाँ आए, प्लेन्स की तरफ हम देखें तो बहुत पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को बहुत इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इफेक्ट डालते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, फ्लैट एंड कल्टिवेबल लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये बहुत जरूरी है। वाटर भाई हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके लिए, प्लस हमारे अपने यूज के लिए बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जहां पर इन चीजों की अवेलेबिलिटी अच्छी है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। वैसा ही क्लाइमेट अगर हम देखें, क्लाइमेट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सही क्लाइमेट है वहां पर पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। भाई वहां पर क्या है, वो क्लाइमेट जो है वो पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेगी, और एग्रीकल्चर अच्छा है तो भाई वहां पर लोगों को फूड भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वहां पर बढ़ेगी। जहां पर क्या है, इजिली रोड वगैरह जो है, ठीक है, रोड, रिवर, रेलवे लाइंस, ये सारी चीजें इजिली वहां तक पहुंचा जा सके, वहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी वहां पर भी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से होगी। जैसे हम देखें भाई जो रूरल एरियाज है वहां से लोग जो है अर्बन एरियाज की तरफ क्यों जाते हैं? भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। हम रूरल एरियाज में देखें वहां पर गिने चुने काम होते हैं, भाई जो खेत हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अलावा स्कूल्स वगैरह हो गए, छोटे मोटे ऑफिस हो गए। वहीं पर शहरों में हम देखें भाई बहुत सारे हमें ऑफिसेज भी मिल जाएंगे, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल जाती हैं, और इसी वजह से लोग जो है वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होते हैं। ठीक है, आइए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रमोट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को ये अपॉर्चुनिटीज जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो बढ़ाती हैं या सपोर्ट करती हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ऐसी जगहों पर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज जो है वहां पर बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, तो लोग ऐसी जगहों पर जो है ज्यादा होते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज हैं या माइंस हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। चलिए बात करते हैं ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, क्या ये कंडीशन जो है वो किसी भी कंट्री के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन जो है वो एक अनडिजायरेबल कंडीशन है, जो कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि उसकी जो पॉपुलेशन है, उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन हो। क्यों? इसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहला, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उनकी कमी होगी। रहने के लिए शेल्टर, ठीक है, शेल्टर जो है उसमें कमी आएगी। कह सकते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना, भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो हाइजीन, सैनिटेशन, इन सारी चीजों पे ध्यान उतना नहीं जाएगा, मतलब इन चीजों को उतनी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जॉब हो गया, हर एक तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, और इसीलिए कोई भी कंट्री जो है वो नहीं चाहेगी कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो ओवर पॉपुलेशन हो। ओवर पॉपुलेशन के कारण की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे कारण होते हैं ओवर पॉपुलेशन के। इमिग्रेशन हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जो है बेटर कंडीशन वगैरह के लिए पहुंचते हैं, और इस वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। दूसरा, बर्थ रेट का ज्यादा होना। बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जन्म हो रहा है, और इस वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है और एक टाइम के बाद वो ओवर पॉपुलेशन का रूप ले लेती है। डेथ रेट का कम होना, हमने देखा बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ रेट जो है उसमें कमी आई, और इस वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो ओवर पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं अनडिजायरेबल कंडीशन है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज इमिग्रेशन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि परमानेंट लोग जो हैं दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर कह सकते हैं लिविंग कंडीशन वहां पर अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन उस जगह की अच्छी है, ठीक है, एजुकेशन अच्छी है, इस वजह से लोग जो है दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं, परमानेंट रहने लगते हैं। तो इमिग्रेशन होता है जिसकी वजह से क्या है, जहां पर लोग गए उस जगह पे पॉपुलेशन
बढ़ी। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पर पॉपुलेशन बढ़ी पुराने टाइम में। अगर हम देखें, जैसे अभी हम लोग यूरोप वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है, तो किस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ, लोगों की लिविंग कंडीशन जो थी उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ और इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने में हेल्प मिली। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी और इस वजह से उसने सपोर्ट किया ओवर पॉपुलेशन को। ठीक है, मेडिकल टेक्निक्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पहले भी हम लोगों ने इसको समझा कि मेडिकल टेक्निक्स जो है समय के साथ काफी डेवलप होती जा रही हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो डेवलप होती जा रही और इस वजह से कितनी सारी जो डिजीज है उनका पहले से पता लग जाता है। उसके लिए इंसान जो है वो क्योर हो जाता है, उसका इलाज जो है वो शुरू कर देता है और इस वजह से डेथ रेट जो है उसमें काफी कमी आती है और इस वजह से भी क्या है, पॉपुलेशन जो है वो ओवर पॉपुलेशन में चेंज होती है। नेक्स्ट है इमिग्रेशन। अभी पहले भी हम लोगों ने समझा, इमिग्रेशन काम के लिए, एजुकेशन के लिए, बेटर कह सकते हैं जहाँ पे इंसान रह रहा है, ठीक है, उससे बेटर कंडीशन कहीं और है रहने के लिए, कह सकते हैं क्लाइमेट भी अच्छा है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इसलिए भी लोग जो हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं और ये जो इमिग्रेशन है ये ओवर पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज रही वहां पर पॉपुलेशन कैसे बढ़ी इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि हमने देखा हेल्थ फैसिलिटीज जो हुई, मेडिकल टेक्निक्स जो हुई, ये काफी डेवलप हुई। वही चीज यहाँ पर भी जो पहले भी अभी हम लोगों ने समझा कि मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स, ये सारी चीजें आई और इस वजह से क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी। ठीक है, दूसरा इग्नोरेंस ऑफ मासेस। ठीक है, तो लोगों में देखा जाए तो इग्नोरेंस जो रहा वो काफी ज्यादा रहा, अशिक्षा बहुत ज्यादा रही, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग रही। ठीक है, तो और इस वजह से क्या है, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ को सपोर्ट मिला और पॉपुलेशन बढ़ी। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कस्टम्स एंड आउटलुक्स ऑफ पीपल। ठीक है, कि लोगों के जो कस्टम्स रहे, लोगों के जो बिलीफ रहे वो इसी के अकॉर्डिंग रहे कि भाई हम लोगों ने पहले भी समझा कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहेगी तो कंट्री को सपोर्ट होगा या फिर फैमिली को सपोर्ट होगा। ठीक है, गरीबी डेवलपिंग कंट्रीज देखें तो उनको इसीलिए जाना जाता है कि भाई वो पुअर कंट्री है। ठीक है, धीरे धीरे वो डेवलप हो रही हैं। तो ऐसी जगहों पर क्या है, लोगों की जो बिलीफ है, लोगों के जो कस्टम्स हैं वो यही है कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो सपोर्ट करेंगे, बच्चे जो है ईश्वर की देन है। ठीक है, लाइवलीहुड में वो सपोर्ट करेंगे। ये सारी वजह है जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज जो रही वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी। चलिए अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए काफी हद तक तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको खुद ही समझ में आ रहे होंगे कि कहीं की भी अगर किसी भी कंट्री की ओवर पॉपुलेशन होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बैडली इफेक्ट होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो बैडली इफेक्ट होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन की बात हम लोग करें, पर्टिकुलर पर्सन की बात करें या कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी बैडली इफेक्ट होगा। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी हम लोगों ने बात की ही। भाई क्यों, क्योंकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या है कि सबसे पहले आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट जो है वो कैसे इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, माइनिंग वगैरह ज़्यादा होगी, फॉरेस्ट जो है वो काटे जाएंगे, इससे क्या है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं हम सभी को पता है कि उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज लगेंगी, पॉल्यूशन उससे होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो बढ़ेगा, पॉल्यूशन होगा। तो बहुत सारे कारण ऐसे होंगे जिससे क्या है इन्वायरमेंट जो है वो बैडली इफेक्ट होगा। ठीक है, इकोनॉमी हम लोग देखें इस पे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। भाई जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बैडली इफेक्ट होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें तो अच्छी एजुकेशन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें लिविंग स्टैंडर्ड जो है, भाई क्या है कि चीज़ें जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का क्या होगा, वो क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसमें लिख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो लिमिटेड हैं, उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा भाई ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे हम वाटर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, हर एक चीज़
सभी का क्या है, बहुत ज्यादा यूज होगा, माइनिंग वगैरह जो है वो ज्यादा होने लगेगी, और इससे क्या होगा कि वो रिसोर्सेज जो हैं जब उनको ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम के बाद वो खत्म भी हो जाएंगे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो बचेंगे नहीं। जैसे हम बात करें वाटर की, वाटर जो कि बेसिक नीड है हर किसी की, देखा जाए कितनी जगह ऐसी कह दी गई है कि भाई वहां पर पानी जो है वो बिल्कुल खत्म है। ऐसा क्यों है भाई? ओवर पॉपुलेशन की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से कंज्यूम जो है वो ज्यादा किया जा रहा है, और इस वजह से इन चीजों की कमी होती चली जाती है। ठीक है, मोर कल्टिवेबल लैंड लीड्स टू रिडक्शन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होने से क्या होगा, कल्टिवेबल लैंड जो है उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, पहले जहां पर इंसान जो कल्टिवेशन कर रहा था उस जगह को क्या है, शेल्टर बनाने लगेगा, रहने के लिए, भाई रहने के लिए भी जगह चाहिए। उससे क्या है, कल्टिवेबल लैंड जो है उसमें कमी आती जाती है, पॉपुलेशन क्या है वो बढ़ती जाएगी। अब ये लैंड का इंतजाम कहाँ से होगा भाई? फॉरेस्ट जो है उनको काटा जाएगा। फॉरेस्ट को काटने से क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फॉरेस्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को बना के रखते हैं। ठीक है, CO2 जिसको कि जो पेड़ पौधे हमारे हैं वो कंज्यूम करते हैं, फॉरेस्ट जो है इनकी कटाई से क्या है उसमें कमी आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट में कितनी सारी वैरायटी होती है फ्लोरा एंड फाउना की। ठीक है, कितने सारे तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या है उन पे खतरा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जंगलों की जब कटाई होने लगेगी वो एनिमल्स जो हैं वो कहीं और चले जाएंगे, या फिर उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, धीरे धीरे क्या है कि उनकी जो वो प्रजाति है वो खत्म होने लगती है। इसी तरीके से प्लांट्स भी, कितने सारे प्लांट्स ऐसे हैं कि इस तरीके से वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजिंग माइनिंग हार्म्स द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि जंगल जो है वो काटा जा रहा है, उससे तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हार्म हो ही रहा है। इसके अलावा क्या है कि लोगों की जरूरतें जो है वो पूरी करने के लिए माइनिंग ज्यादा होने लगती है। माइनिंग ज्यादा होने से पॉल्यूशन तो होगा ही, इससे क्या है, इससे भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट होता है। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है, अब उस पॉपुलेशन में हर एज ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, और इससे क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन पड़ता है। कैसे भाई? जो ज्यादा एज के लोग हैं गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है। ठीक है, अब सपोर्ट कहाँ से होगा भाई? इकोनॉमी से ही होगा। तो उससे क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन पड़ता है, इस उनकी हेल्थ फैसिलिटीज जो है उनको देखना, पेंशन वगैरह का इंतजाम करना, क्योंकि देखा जा रहा है भाई समय बीतने के साथ मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो बेटर होती जा रही है, और वो बेटर होने से क्या हो रहा है, लोगों की जो डेथ हो जाती थी अब क्या है, बीमारियों का पहले से पता चल जाता है, उनका लोग इलाज कराने लगते हैं, और इस वजह से क्या है कि लोग जो है वो ज्यादा एज तक जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ओवर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से क्या है गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी कमी है उनके लिए कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कि भाई चाहिए तो हर किसी को, वो जरूरतें तो हर किसी को अपनी पूरी करनी है। ठीक है, तो ऐसे जो रिसोर्सेज है डेवलपिंग कंट्रीज में उनके लिए क्या है, बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो है वो एक्सपेंसिव होती जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, पॉपुलेशन ज्यादा है, चीजों की डिमांड ज्यादा है, तो फिर चीजें जो है वो काफी महंगी होती चली जाती है। हम देखें तो बेटर एजुकेशन भी लोगों को नहीं मिल पाती है, एजुकेशन जो है वो क्या है, वो भी महंगी होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत इफेक्ट डालती है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन एरियाज विथ पुअर सैनिटेशन। अब भाई क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन ज्यादा होने से, ओवर पॉपुलेशन होने से सैनिटेशन वगैरह जो है उतना मेंटेन नहीं रखा जा सकेगा। मजबूरी में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पुअर सैनिटेशन वाले एरिया में रहने को मजबूर होती है। क्यों मजबूर होगी भाई? फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पाएंगी ना, वो तो कम ही लोगों तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो ये इंतजाम जो है नहीं किए जा सकेंगे, और इस वजह से क्या है, एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पुअर सैनिटेशन एरिया में रहने को मजबूर होता है। शॉर्टेज ऑफ जॉब, जाहिर सी बात है कि जॉब जो है ओवर पॉपुलेशन होने से उसमें भी कमी आएगी। जॉब में कमी आने से क्या होगा भाई, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बिगड़ेगा। एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कम लोगों तक ही उसकी पहुंच होगी। ठीक है, इसके अलावा भाई क्या है कि शॉर्टेज ऑफ जॉब होने से लोगों को लाइवलीहुड जो है वो उनका नहीं मिल पाएगा। उससे क्या है, लोग जो है वो गरीबी में फंसते चले जाएंगे, और ये
जो है कि भाई लोग जो है वो गरीब होते जाएंगे, उनके पास उनका लाइवलीहुड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, क्राइम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन जो है उससे हम देख रहे हैं कितने सारे नुकसान हैं। हाँ, अब जॉब की कमी से क्या होता है कि लोग जो हैं वो शहरों से जो लोग जो होते हैं वो गाँव से जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, इन जगहों पर जाकर रहने लगते हैं। अब क्या ऐसी जगहों पर जाते ही उन्हें तुरंत काम मिल जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी सैलरी क्या बहुत अच्छी होती नहीं, जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं पर भी रहने को मजबूर हो जाते हैं कि जहां पर कम अमाउंट में वो रह सके, ऐसी जगहों पर रहने लगते हैं। और जिसकी वजह से क्या है कि स्लम्स जो है वो पनपने लगते हैं। स्लम्स अगर हम देखें तो ऐसी जो जगह होती हैं वहां पर डिजीज वगैरह जो है वो होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि सैनिटेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, जाहिर सी बात है ओवर क्राउडेड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, लाइटनिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें जो है वो वहां की बिगड़ने लगती हैं। और इस वजह से क्या है, हंगर, स्टार्वेशन, माल न्यूट्रिशन, डिजीज, पुअर हेल्थ, इलिटरेसी, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। और इस वजह से क्या है भाई, लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा है, इलिटरेसी बढ़ रही है, इससे क्या होगा, करप्शन, क्राइम, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिस भी सोसाइटी में ये सारी चीजें होंगी तो वहां पर क्या है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट भाई जो अमाउंट, जो इकोनॉमी का यूज गवर्नमेंट जो है वो कंट्री की प्रोग्रेस में कर सकती थी, अब वो उस अमाउंट का यूज वो कहाँ पर कर रही है, जो पब्लिक है उसकी हेल्थ के लिए, जो पब्लिक है उसकी एजुकेशन के लिए, जो पब्लिक है उसके शेल्टर के लिए, उसके फूड के लिए, उसकी बेसिक नीड्स के लिए, इनके लिए उनका यूज होने लगता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस जो है कंट्री की वो रुक जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन आया भाई 60-70s के टाइम में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था भाई, अच्छे सीड्स जो है उनका यूज करना, इरिगेशन का यूज करना, मशीनों का यूज करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है वो ग्रो किया जा सके। ऐसा हुआ भी, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ी, जिस वजह से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ा, ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ा, सॉइल इरोजन होने लगा, ठीक है, क्योंकि भाई जंगलों को काटा जाने लगा, ठीक है। ये सारी वजहों से क्या है कि 60s एंड 70s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो फायदा मिलना था वो फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, सॉइल इरोजन, इन सारी वजहों से जो कल्टिवेबल लैंड जो रही उसमें कमी आती गई। और इस वजह से जो लक्ष्य रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का वो कह सकते हैं वो प्राप्त नहीं हो सका, ठीक है। और इस वजह से लोगों की जो फूड की जो जरूरतें रही वो पूरी नहीं हो पाई। चलिए बात करते हैं अंडर पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जब किसी कंट्री का जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग वहां की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम हो, वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने के लिए पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज का यूज कर सके, उसे हम कहते हैं अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन इज लेस देन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है, जो रिसोर्सेज हैं उससे अगर कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंडर पॉपुलेशन। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, कि कहीं पर अगर हम देखें मृत्यु दर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है या बहुत ज्यादा है वहां की मृत्यु दर, यानी कि लोगों की डेथ जो है वो ज्यादा हुई है। इस वजह से क्या है, वहां की पॉपुलेशन जो है वो जाहिर सी बात है कम होगी, ठीक है। अब ये डेथ रेट जो है ये बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आया, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो उसकी वजह से चली गई, ठीक है। इसके अलावा सुनामी हुई, फ्लड हुआ, मैन मेड डिजास्टर जैसे कि युद्ध वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या है, बड़ी तेजी से लोग जो हैं वो खत्म होते हैं। चाहे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, कितने सारे लोग जो थे वो एक साथ खत्म हो गए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है जिस वजह से क्या है कि कहीं का किसी भी जगह की जो मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो तेजी से बढ़ती है, और इस वजह से क्या है, उस जगह की पॉपुलेशन जो होगी वो कम होगी। इसके अलावा अगर हम देखें इस तरीके के जो भी डिजास्टर हैं ये किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो है उसको ग्रेटली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक आया किसी जगह पे, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान जो है, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन जो है एक साथ चली गई। युद्ध हो रहे हैं,
किसी ने क्या किया, बॉम्ब जो है वो गिराया और उसमें बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एक साथ चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से कम होती है। इसके अलावा कहीं पर बर्थ रेट जो है वो अगर हम देखें, हो सकता है कि उस जगह की जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसी हो, ठीक है, कह सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हो जिस वजह से क्या है उस जगह का बर्थ रेट जो है वो काफी कम है। इस वजह से भी किसी जगह की पॉपुलेशन जो है वो अंडर पॉपुलेशन हो सकती है। हम देखें कि जैसे इनफर्टिलिटी है वो हाई रेट है, मतलब उस जगह पर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से क्या है बच्चों का जन्म ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी ही नहीं, तो इस वजह से भी वो क्या है अंडर पॉपुलेशन में आते हैं। इसके अलावा हाई रेट ऑफ एमिग्रेशन। एमिग्रेशन हम लोगों ने समझा था, क्या था एमिग्रेशन, कि जब कोई किसी भी वजह से अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर परमानेंट रहने लगता है, बस जाता है, तो जिस जगह को उसने छोड़ा उस जगह की क्या है पॉपुलेशन कम होती है। अब किसी जगह की पॉपुलेशन पहले से ही कम है, फिर वहां पर जॉब की वजह से या क्लाइमेट की वजह से लोग जो हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए, इससे भी क्या होगा, वो जगह जो है वो अंडर पॉपुलेशन में आएगी, क्योंकि काफी लोग जो है वो दूसरी जगह पर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अंडर पॉपुलेशन की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज का इम्पैक्ट अगर हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का मिलता है। वही चीज यहाँ पर भी है कि अंडर पॉपुलेशन तो है लेकिन उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट की सबसे पहले। ठीक है, कि अगर अंडर पॉपुलेशन है किसी जगह की तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहली चीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों के पास ज्यादा रहेंगी। भाई पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज वगैरह हैं, जॉब है, तो इस वजह से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो सफिशिएंट रहेंगी। दूसरा, फीवर इंस्टेंस ऑफ ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग के मामले जो है वो कम रहेंगे। भाई क्या है, पॉपुलेशन कम है तो इस वजह से ओवर क्राउडिंग जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो उसका लेवल भी अगर हम देखें, क्योंकि भाई लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो ठीक है, रिसोर्सेज भी मिल जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास लैंड भी है, ये सारी चीजें होने से क्या है पॉवर्टी जो है उसमें कमी आती है। ठीक है, एडिक्वेट एजुकेशनल, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज, ये सारी चीजें भी अवेलेबल कराना ईजी रहता है। मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ठीक है, या फिर अदर फैसिलिटीज देखें, तो ये चीजें जो है पब्लिक को अवेलेबल कराना इजी होता है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज। भाई नेचुरल रिसोर्सेज जहां पर ओवर क्राउडिंग है, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब यहाँ पर जहां पर क्या है कि अंडर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ही कम है, तो जो रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम ही यूज होता है, जिसकी वजह से सफिशिएंट रहते हैं वो पब्लिक के लिए। ठीक है, लेसर प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ पाता है। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो रहने के लिए लोग जो है इजिली उनको शेल्टर जो है जगह जो है वो मिल जा रही है। नहीं तो यहाँ ओवर पॉपुलेशन जहाँ पर, वहाँ क्या है, वहाँ पर जंगल पे जंगल जो है वो काटे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रहने के लिए लोगों को शेल्टर जो है वो इजिली मिल जाएगा, माइनिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि उन रिसोर्सेज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर क्या होगा कि एनवायरनमेंट जो है वो बेटर रहेगा, एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन के नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लैक ऑफ एडेक्वेट लेबर लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो लेबर जो है, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन कम है तो लेबर जो है वो इजिली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और इस वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी भी चीज की कम होगी। हम बात करें एग्रीकल्चर की, हम बात करें इंडस्ट्रीज, जब वहां पर लेबर ही नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है उसमें काफी कमी रहेगी। हायर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज आइदर टू यंग और टू ओल्ड। ठीक है, जो पॉपुलेशन होगी उसमें ज्यादातर लोग जो है या तो यंग होंगे या फिर टू यंग होंगे या फिर टू ओल्ड होंगे, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी उसकी कमी होगी। जैसे अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो आज के टाइम में हम लोग जरूर पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बर्डन नहीं है। क्यों नहीं बर्डन है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन है।
वर्किंग पॉपुलेशन है तो फिर कंट्री पर बर्डन नहीं पड़ता है ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो अगर जहां पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है तो संभावना होती है कि या तो टू यंग या टू ओल्ड होंगे, ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो नहीं होगी, जिस वजह से क्या है ग्रोथ जो है वो कंट्री की नहीं हो पाएगी उतनी। फीवर टैक्स पेयर जो है वो कम रहेंगे, जिसकी वजह से क्या है गवर्नमेंट की इनकम जो है वो लो होगी, ठीक है। टैक्स जो मिलता है, टैक्स जो हम सभी पे करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट होता है। और जहां पर क्या है लोग ही कम है, उसमें भी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कम है, तो ऐसे में क्या है टैक्स नहीं मिल पाता, ठीक है। और इस वजह से गवर्नमेंट का इनकम जो है, लीडिंग इनकम, वो क्या है वो काफी लो रहती है। नॉट इनफ पीपल टू डेवलप नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उनका क्या है यूज नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। देखिए कितने सारे रिसोर्सेज हैं वो जमीन के अंदर ही पड़े रह जाएंगे, उनका यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो डेवलप नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, कुछ चीजों को बेस मानते हुए हम जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से मतलब है पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ चीजों को बेस मानते हुए, जैसे कि हम बात कर सकते हैं फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, इस तरीके की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि हम बात करें एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लैंग्वेज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी एक्सेट्रा, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं बेस मानते हुए किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है या फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि हम इनको बेस मानते हुए किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे रेजिडेंस के आधार पर अगर करें तो हम इसको रूरल और अर्बन में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं या पॉपुलेशन है और अर्बन एरियाज में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उनके बीच में क्या अंतर है। तो ये जो अंतर है डिफरेंशिएट करना है ये इजी होता है। सेक्स के बेस पर हम देख सकते हैं कि भाई गर्ल्स ज्यादा है या बॉयज ज्यादा है, उनका क्या स्ट्रक्चर है ये हम समझ सकते हैं। हम बात करते हैं एज, ठीक है। अगर हम एज को बेस बनाते हैं तो किस एज ग्रुप के लोग जो है वो ज्यादा हैं, उससे क्या है किसी जगह की जो पॉपुलेशन है वो हमें पता चलेगी कि उस जगह की पॉपुलेशन जो है मोस्टली वर्किंग है या फिर उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बेस बनाते हुए हम चीजें समझ सकते हैं। रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये ठीक है। इसके आधार पर हम किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, इसके बेस पर किसी जगह की पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पर हमारा है रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन, ठीक है। तो रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन जो है ये बहुत ही जरूरी है और ये इजी भी है कि इसके बेस पर हम जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि भाई रूरल एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं और अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, दोनों को देखा जाए रहन सहन बिल्कुल ही अलग है, उनका खान पान बिल्कुल अलग है, उनका लाइवलीहुड बिल्कुल अलग है। इसलिए हम इस तरीके की जो पॉपुलेशन है उसको इजिली डिफरेंशिएट और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन क्या करता है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये यही तो करता है कि किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंशिएट करता है, या कह सकते हैं उसका जो डिफरेंशिएशन है उसको वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल और अर्बन एरियाज की जो डेंसिटी होती है। डेंसिटी जैसा भी हम लोगों ने समझा था, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर हम देखें तो जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर क्या है, वहां पर घर जो होते हैं वो दूर दूर बने हुए थे, वहीं पर शहरों में हम देखें काफी पास पास होते हैं। तो जो शहरी एरिया होता है या फिर अर्बन एरियाज होते हैं वो काफी डेंस होते हैं, ठीक है, डेंसिटी के मामले में देखें। अब आते हैं लाइवलीहुड देखें तो गांव जो होते हैं या रूरल एरियाज जो होते हैं वहां पर हम देखें कुछ चीजें जो होती हैं बस उसी में लोग लगे हुए होते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे जो अर्बन एरियाज हैं, टाउन्स हैं, ठीक है, सिटीज हैं, इन जगहों पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं लाइवलीहुड के।
जैसा कि अगर हम लोग देखें रूरल एरियाज में देखते हैं तो लोग ज्यादातर प्राइमरी जो वर्क है उसमें या प्राइमरी एक्टिविटीज जो है उसमें लगे हुए होते हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, इस तरीके की चीजें। वहीं दूसरी तरफ शहरों में हम देखें तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज जो है इसमें ज्यादातर लोग लगे होते हैं, जैसे सर्विसेज हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वहां बहुत अच्छा है तो लोग उसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनका लाइवलीहुड देखें तो दोनों का काफी अलग होता है, इस बेस पर हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं फैसिलिटीज की, तो जैसे कि हम लोग अगर रूरल एरियाज में देखें तो मेडिकल फैसिलिटीज देख लें या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज देख लें, वहां पर काफी लिमिटेड है। वहीं पर हम अर्बन एरियाज में देखें तो कैसी है, अर्बन एरियाज में बहुत सारी फैसिलिटीज है। अगर देखा जाए तो एजुकेशन, बहुत सारे हायर स्कूल जो हैं, हायर कॉलेज हैं, वो मिल जाएंगे। वहीं पर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर काफी दूर में कोई एक मिलेगा, ठीक है। स्कूल्स भी काफी कम होते हैं। यहाँ देखा जाए जो अर्बन एरियाज हैं यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। फीचर ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज जो कि काफी जरूरी है इसको समझना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं लोगों के रिलेशन के बारे में। तो अगर हम ये चीज रूरल एरियाज में देखें तो देखिए रूरल एरियाज में आप सिंपल सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, वो पूरे गांव को लगभग जानते हैं। किसी के बारे में अगर पूछ लीजिए तो बता देंगे हाँ उनका घर यहाँ पर है। और यही हम कंडीशन देखें अर्बन एरियाज की, वहां पर लोग जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं। वहां देखा जाए तो लोग अगर एक ही सोसाइटी में रहते हैं, बगल के अपार्टमेंट में कौन रह रहा है वो भी नहीं पता होता, अपने पड़ोस में कौन रह रहा है वो नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर बहुत क्लोज नेट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूरल एरियाज में हम लोग देखें तो लोग काफी क्लोजली होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस बेस पर किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसका कह सकते हैं कंपोजिशन जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है उसको समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एज एंड सेक्स रेशियो। देखिए इस जगह ये जो एज एंड सेक्स रेशियो है इसको भी बेस बनाते हुए हम किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, उसका कंपोजिशन जो है वो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की पॉपुलेशन होगी। जैसे हम बात करेंगे पहले एज की, ठीक है। तो एज जो है वो हमें ये बताएगी भाई कि किसी जगह की जो पॉपुलेशन है किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं। तो उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो कंट्री है उसकी ग्रोथ किस अकॉर्डिंग होगी, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि उस जगह की जो पॉपुलेशन है वो वहां की गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है या फिर वहां की गवर्नमेंट पर वो बर्डन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं और किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए ये काफी जरूरी है, ठीक है। इस बेस पर समझ सकते हैं हम लोग कि जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। जैसे हम बात करें, ठीक है, एज को हम लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। जो पॉपुलेशन दी हुई है या जो भी पॉपुलेशन है उसमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप जो है किनकी संख्या ज्यादा है। जैसे हम बात करें 0 to 14 जो है वो कैसी है, वो डिपेंडेंट है, वो क्योंकि वो क्या है, वो छोटे बच्चे हैं तो वो डिपेंड है अपनी फैमिली पर, गवर्नमेंट पर, सभी पर कह लीजिए वो डिपेंडेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 14 to 60, ठीक है। इस एज ग्रुप में जो लोग आते हैं वो कैसे होते हैं, वो वर्किंग एज ग्रुप है। तो वर्किंग एज ग्रुप के लोग जो होते हैं वो हर जगह के लिए क्या कहा जाता है, एसेट। इसीलिए जो हमारी जो कंट्री है यहाँ पर देखें कि पॉपुलेशन के मामले में हम लोग नंबर 1 जरूर हैं, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन हमारी है वो इसी वर्किंग एज ग्रुप या फिर 14 to 60 एज ग्रुप पे आती है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट पर वो बर्डन नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन होती है उसे किसी भी कंट्री का असेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम लोगों ने समझा, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। और हाई वर्किंग पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज द असेट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। चलिए दूसरा फीचर हम देखते हैं किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो के बेस पर किसी जगह की जो पॉपुलेशन है उसको हम समझ सकते हैं कि वहां पर मेल ज्यादा होंगे, फीमेल ज्यादा होंगे। दूसरा, काफी हद तक ये भी अंदाजा लग जाता है कि उस जगह पर फीमेल की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। जैसे हम इंडियन कंट्री की बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो सेक्स रेशियो जो है उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, ये हो गया सेक्स रेशियो, ठीक है।
अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। इस बेस पर हम क्या करते हैं, जो सेक्स रेशियो है उसका पता करते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन आती है। देखिए सेक्स रेशियो जब हम देखते हैं दो कंडीशन, एक आती है फेवरेबल सेक्स रेशियो, दूसरा आता है अनफेवरेबल सेक्स रेशियो, ठीक है। तो फेवरेबल सेक्स रेशियो किसे कहते हैं और अनफेवरेबल सेक्स रेशियो किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। फेवरेबल सेक्स रेशियो यानी कि जहां की जो पॉपुलेशन होगी, जब हम देखेंगे 1000 मेल पर फीमेल जो है या तो मेल के बराबर होंगी और या फिर उनका नंबर जो है वो मेल से ज्यादा होगा, उसे हम कहते हैं फेवरेबल सेक्स रेशियो। और इससे हम ये समझ सकते हैं उस जगह की जो विमेन की कंडीशन होगी वो बेटर होगी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं अनफेवरेबल सेक्स रेशियो, जहां पर 1000 मेल पर, ठीक है, जहां पर 1000 मेल पर फीमेल का जो नंबर आएगा वो उससे कम आएगा, तो उसे हम कहेंगे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो, क्योंकि वहां पर विमेन की जो संख्या है वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में हम देखें 1000 मेल पर 940 फीमेल हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो, ठीक है। अब हमने बात की कि इससे क्या है, किसी भी जगह की जो फीमेल की कंडीशन है उसके बारे में समझा जा सकता है। कैसे कि भाई वहां पर फीमेल की का नंबर जो है वो क्यों कम आ रहा है। रीजन हो सकता है कि वॉम में ही हो सकता है फीमेल चाइल्ड जो है उसको मरवा दिया जाता हो, ठीक है, जिसे कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर जब गर्ल चाइल्ड जो है उसका जन्म हुआ, देखा गया भाई गर्ल चाइल्ड है, तब उसे मरवा दिया गया। पहले ये चीजें बहुत होती थी, आज के टाइम में हम देखें हमारी कंट्री में कुछ हिस्सों में ही ये चीजें रह गई हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर ये चीजें सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या है कि या तो जन्म से पहले या जन्म के बाद फीमेल चाइल्ड जो है उसे मरवा दिया जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसकी वजह से फीमेल के नंबर कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमें शो करता है कि भाई उस जगह की जो फीमेल की कंडीशन है वो कैसी है, लोअर स्टेज की है, लोअर लेवल की है, हाई लेवल की है, ये हमको समझ में आता है। जैसे हम बात करें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, अनफेवरेबल सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर सेक्स रेशियो क्या है, 1000 मेल पर 982 फीमेल, ठीक है। तो यहां भी देखा जाए तो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ कंट्रीज जो है वहां पर कंडीशन अच्छी है, कुछ जो है वहां पर नहीं अच्छी है, तो सबका एवरेज अगर हम निकालते हैं तो इस तरीके से देखने को हमको मिलता है। वहीं कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहां पर हम देखें तो जो फीमेल का नंबर है वो मेल से, मतलब 1000 मेल पर फीमेल जो है वो ज्यादा आती हैं। वो शो करता है कि उस कंट्री में क्या है, कि उस कंट्री में जो विमेन है उनकी कंडीशन जो है वो बेटर है। चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड और एज सेक्स पिरामिड। क्या है ये, इसका क्या यूज है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड जो है इसका यूज क्या है। इसको देखते ही हम ये समझ सकते हैं किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है। यानी कि अभी हमने सेक्स रेशियो देखा था, ठीक है, अभी हमने एज ग्रुप जो था उसको भी समझा। तो यहाँ पर ये चीजें देखकर, बस इस पिक्चर को ही देखकर, ये स्ट्रक्चर को ही देखकर हम ये चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर में एक लाइन होती है जो कि वर्टिकल होती है, उसके लेफ्ट साइड पर मेल जो है उनको शो किया गया है एंड लेफ्ट पर, राइट पर क्या है, फीमेल को शो किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो देखकर हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पर फीमेल एंड मेल, या फिर कह सकते हैं सेक्स रेशियो जो है वो कैसा है। एज ग्रुप की हम बात करें तो नीचे से ये क्या है, आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये बिल्कुल जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वहां से लेकर फिर इंसान की जो बिल्कुल लास्ट एज होती है उसको यहाँ पर शो किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो देखते ही हमें ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो किस तरीके की है, डेथ रेट किस तरीके की है, ठीक है, एज ग्रुप किस तरीके का है, ये सारी चीजें हमें इसको देख के ही समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी के लिए। दूसरा, इसको पॉपुलेशन पिरामिड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव वे है किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसको समझने के लिए। इनको हम 3 तरीके के पिरामिड जो है उनसे समझ सकते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जो कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को शो करेगा। सेकंड, कांस्टेंट
कांस्टेंट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट जो पॉपुलेशन है उसको ये शो करेगा। नेक्स्ट है डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन मतलब कि घटती हुई, कि जहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही उसको ये शो करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, जैसे हम बात करें इंडिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, मैक्सिको, बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ का जो पिरामिड बनेगा वो इसी तरीके का बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, काफी ज्यादा बर्थ रेट को शो कर रहा है कि बर्थ रेट जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। वहीं हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा नैरो, बेस देखें तो बहुत ज्यादा वाइड है, और वहीं दूसरी तरफ हम अगर इसका टॉप देख रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा नैरो है, यानी कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो भी काफी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ डेथ रेट जो है वो भी काफी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन, जहां की पॉपुलेशन जो है वो लगभग रुकी हुई जैसी है, एक जैसी है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका बेस है वो हमें दिख रहा है किस तरीके का है। ठीक है, अब इससे थोड़ा हम ऊपर जा रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं, तो ये काफी उससे थोड़ा सा चौड़ा सा है। ठीक है, काफी नहीं, थोड़ा सा चौड़ा है उससे। तो ये हमें क्या चीज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये भाई पहले जो जन्म लिए होंगे वो लोग होंगे, ये नए जो जन्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन जो है कुछ कम हुई है। उसी तरीके से हम आते हैं लास्ट जो एज है उस ग्रुप में अगर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ये थोड़ा सा नैरो है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉपुलेशन जो है उसको शो कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे यूएसए जैसी जो कंट्रीज हैं वहां पर हम देखें तो वहां पर इस तरीके का पिरामिड बनता है वहां की पॉपुलेशन का। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर थर्ड वाला डिक्लाइन पॉपुलेशन, यानी कि जहां की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी। जैसे हम बात करें जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, वहां का पिरामिड हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि नीचे की तरफ नैरो है। ठीक है, नैरो कैसे है, इसको देखते हुए। ठीक है, सेंटर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर चौड़ा है, और जब टॉप पे हम देखते हैं वो थोड़ा सा नैरो हो रहा है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि इस जगह की जो पॉपुलेशन है ये क्या हो रही, कम हो रही। और इस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड, जैसा कि अभी हमने समझा कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसे देखकर ही हम ये समझ सकते हैं कि इस जगह की पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से है। तो गवर्नमेंट जो है इसके बेस पर क्या कर सकती है, उस जगह की जो पॉपुलेशन है उनका यूज किस तरीके से, बेटर तरीके से करना है कि कंट्री की ग्रोथ हो सके, तो वो बेटर तरीके से किया जा सकता है। जैसे हमने अभी देखा था कि वर्किंग पॉपुलेशन 14 to 60 जो है उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन मानते हैं। तो अगर इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं तो उनका सही तरीके से यूज करके कि भाई ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन हो जॉब के, ठीक है, ज्यादा कह सकते हैं रिसर्च वगैरह वो कर सकें, इस तरीके से कंट्री की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, और गवर्नमेंट जो है इस तरीके से पॉपुलेशन का सही यूज कर सकेगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।